आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मनुष्य के ऊपर ही है, लेकिन मनुष्य की अलग अलग तीन स्थितियां का हम कुछ वर्णन करने जा रहे हैं। और वो भी तीन स्थितियां देखिए गुणों के आधार पे ही बनती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि मनुष्य देखिए स्वभाव से एक राजसी माना जाता है। एक साधारण मनुष्य की, विशेष रूप से देखिए कलयुग में, एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक रुझान, एक रुचि, एक लगाव, एक आसक्ति, या यूं भी कहो कि एक मनुष्य में लोलुपता बनी रहती है विषय भोगों को भोगने के लिए। और ये लोलुपता देखिए जब गहरे तल पे हो जाती है तो मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता। और मनुष्य उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है, उसको इसका बोध भी नहीं रहता, क्योंकि वो विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, उसको लत लग जाती है। ये सभी स्थितियां आज हम देखिए कलयुग में एक साधारण मनुष्य के जीवन में कम अधिक समाज में देखे ही जा सकते हैं। देखिए आज कलयुग इतना गहरा होता जा रहा है कि एक साधारण मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन के प्रति अधिक प्रवृत्त होता जा रहा है। अब विदेशों में तो देखिए लगभग एक सामान्य मनुष्य है, मांसाहार भोजन के प्रति कोई विशेष एक पाप कर्म समझता ही नहीं है। जबकि भारत में तो देखिए अभी भी इस मांसाहार भोजन को पाप कर्म समझा जाता है, लेकिन फिर भी आज युवा वर्ग में ये मांसाहार भोजन के प्रति एक विशेष प्रकार का एक झुकाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक साधारण सी बात है, जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए सत्संग न्यून स्थिति में आता है, न्यून स्थिति में आने का अभिप्राय उसकी एक गौण स्थिति बनती जाती है। गौण स्थिति कब बनती है? जब उसका कारण शरीर में सात्विक संस्कारों की न्यूनता रहती है। अब अक्सर ऐसा माना जाता है कि कलयुग में अधिकांश आत्माएं जो जन्म ले रही हैं वो देखिए नीचे की जोनियां जो 80 लाख प्रकार की बताई गई हैं, उन जोनियों से क्रमशः विकास होते होते उसको देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो कहा गया है मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। अब मनुष्य योनि में ही ये आपके हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, और मनुष्य योनि में ही आपको में एक साधना करने का एक अवसर दिया जाता है। अवसर का अभिप्राय कि मनुष्य चाहे तो मनुष्य मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म बना सकता है। अंतिम जन्म का अभिप्राय क्या है? ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण का जो एक बंधन है, क्योंकि अपने आप में ही दुखमय है। इस संसार में कोई भी मनुष्य हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हो, सबके जीवन में देखिए दुख कम अधिक बने रहते हैं। दुख अधिक होते हैं तो वो भले ही आपको में अधिक विचलित करते हैं, लेकिन कम दुख रहने पे भी आपके हमारे जीवन में सुख शांति बन नहीं पाती। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, आध्यात्मिक साधना आरंभ नहीं करता, तब उसकी इस दिशा से या इस दुखालय से छूटने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए तो बार बार कहा जाता है ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण और रजोगुण, ये तो एक बंधनदायक है, जबकि सतोगुण इस सापेक्ष दृष्टिकोण से एक मुक्तिदायक माना जाता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। ये सतोगुण का संग करना ही मनुष्य को एक सत्संग की एक दिशा में कहो, उस एक विशुद्ध सतोगुणी जो कि एक परमात्मा की सत्ता के लिए कहा जाता है, वो सत्ता तो देखिए आनंद स्वरूप है। हालांकि आज हमने अपने वीडियो के चित्र में देखिए उस परम सत्ता भगवान का कहीं नाम नहीं लिखा, लेकिन आज हमने जो मुख्य रूप से चर्चा रखी है कि एक साधारण मनुष्य के मन की कहो, स्थूल शरीर की कहो, या उसके जीवन की जो एक स्थितियां हैं, वो इन तीन स्थितियों जो कि आदत, स्वभाव और स्वरूप, ये देखिए स्वरूप का अभिप्राय उस चेतन तत्व से है, उस आत्मा से है। तभी तो कहा जाता है ना कि परमात्मा तो देखिए परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता किसी एक के लिए कहा जाता है, किसी 2 4 5 10 20 के लिए नहीं कहा जाता।
हम आत्मा तो देखिए अनंत हैं, भले ही इनकी शास्त्रों में कहीं भी कोई देखिए गिनती नहीं लिखी, क्योंकि इतनी अनंत है ये लिखने में ही संभव नहीं है। लेकिन इनकी संख्या आवश्यक रूप से देखिए हम तर्क पूर्वक इस दिशा की ओर हम कह सकते हैं कि ये निश्चित है। निश्चित इस दावे के ऊपर हम अपनी मोहर लगा सकते हैं, क्योंकि आत्मा का तो जन्म मरण संभव ही नहीं है। आत्मा एक चेतन तत्व है, इसलिए इन आत्माओं की संख्या जितनी भी प्रवाह रूप में चल रही है वो उतनी ही बनी रहती है। हाँ, जोनियों में उनमें अंतर आ जाता है, कभी मनुष्यों की संख्या अधिक हो सकती है, कम हो सकती है। ये जो 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां हैं उनमें आत्माओं की संख्या कम अधिक हो सकती है। अब मनुष्य जोनी तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। और ये तुल्यता या न्यूनता कब बनती है? केवल मनुष्य जोनी में, क्योंकि मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा जाता है। अब कर्म जोनि में देखिए सभी मनुष्यों को ही एक स्वतंत्रता दी जाती है। मनुष्य के देखिए हाथ पैर बांधे नहीं जाते यदि वो बार बार पाप कर्म भी करता है। परमात्मा ने स्वतंत्रता दे रखी है। हालांकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों शक्तियां हम सभी जीवों के अंदर, सभी मनुष्यों के भीतर हमें बार बार पाप कर्म करने से रोकती है। आपके हमारी अंतरात्मा हमें रोकती है, ये पाप कर्म मत करो, ये पाप कर्म मत करो। लेकिन फिर भी मनुष्यों में देखिए ये जो विषय भोगों की जो एक लोलुपता होती है वो इतने तूफानी वेग से आती है कि मनुष्य परमात्मा की या आत्मा की बातों को अनसुना कर देता है। तभी तो देखिए हमने तकरीबन कुछ महीने पहले एक चर्चा इस पे बनाई थी कि देखिए तामसी मनुष्य है जो तमोगुण में लिप्त है, वो तो देखिए सत्संग की बात को सुनता ही नहीं है, यानी कि शास्त्रों की बातों को पढ़ने में उसकी कोई रुचि ही नहीं होती। और जहाँ कहीं भी कोई सत्संग की यानी आत्मा और परमात्मा की कुछ चर्चाएं होती हैं, वहां वो अपनी रुचि जागृत नहीं करता। और कभी कभी तो ऐसी स्थितियां होती हैं कि मनुष्य एक कान से भी ऐसी सात्विक बातों को अपने अंदर ग्रहण ही नहीं करता, यानी कि अनसुना कर देता है, एक कान से भी अंदर नहीं जाने देता। और उस वीडियो विशेष में हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि रजोगुणी मनुष्य भले ही इन सात्विक बातों को सुनता है, लेकिन ध्यान उसका विषय भोगों में ही बना रहता है, इसलिए उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं हो पाता। वो बेमन से सत्संग करता है। अब बेमन से सत्संग होने का अभिप्राय क्या है कि उसका मन आंशिक रूप से ही उन बातों को सुनता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उन सुनी गई बातों पर उसका चिंतन संभव नहीं होता। चिंतन तो देखिए तभी संभव होगा जब हम श्रद्धा पूर्वक मन लगा के ऐसी सात्विक बातों को सुनते हैं, या वीडियो को सुनते हैं, या शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो फिर उस एक स्थिति विशेष के बाद उस पर हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। देखिए मनन चिंतन का अभिप्राय होता है सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, जब मन और बुद्धि द्वारा उस पर एक आगे चिंतन होता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर ही यदि हम केवल ऊपरी ऊपरी स्तर पर सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो फिर उसका मन बुद्धि में किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होता। जब चिंतन ही नहीं होता तो फिर कारण शरीर में किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता, यानी कि आपके हमारे शुभ संस्कार बन नहीं पाते। और जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं है तब तक ये जो आत्मा के ऊपर जो तमोगुण का मल रूपी आवरण और रजोगुण का जो एक विषेप रूपी आवरण है, जो आत्मा के प्रकाश को ढक देते हैं, वो फिर उसमें कोई कमजोरी नहीं आती। यानी कि आत्मा का जो हमने एक शब्द लिखा है ना, स्वरूप या चेतन शब्द जो लिखा है, वो उसी आत्मा को ही दर्शाता है, क्योंकि सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। और परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप कहा जाता है। जब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटती नहीं है, अब आत्मा और परमात्मा इनमें एक सजातीय संबंध है। ठीक वैसे जैसे स्थूल शरीर तामसी है, उसका विषय भोगों की ओर एक सहज ही झुकाव बना रहता है। ये झुकाव इसलिए बना रहता है क्योंकि विषय भोगों का और आपके हमारे शरीरों का, यानी कि मनुष्य के स्थूल शरीर ये तामसी माने गए हैं। ये सूक्ष्म तत्व जिनको गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहा जाता है, इनको शास्त्रों में सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है, पांच भोग्य विषय भी कहा जाता है। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो माता के गर्भ में ही
एक आरंभ होती है। अब उससे पूर्व की जो स्थितियां होती हैं वो देखिए एक भोग विषयों का ही परिणाम होता है। ये भोग विषयों के परिणाम के फलस्वरूप वो स्थूल तत्वों द्वारा एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, या आपके मारे 9 माह 9 दिन के बाद जो एक स्थूल शरीर के रूप में जन्म होता है, फिर उसमें धीरे धीरे एक विकास होता है, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर एक मृत्यु हो जाती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अनादि काल से यूं ही चलती आ रही है। यानी कि स्थूल शरीर का जन्म होता है, उसके पीछे का कारण कारण शरीर होता है। कारण शरीर में आपके हमारे देखिए कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। जैसे जैसे आपके हमारे कर्माशय की स्थितियां होती हैं, फिर वैसे वैसे उस बने हुए कर्माशय और संस्कारों के आधार पर, संस्कार का मतलब देखिए उस स्वभाव से है जो कार्य शरीर में बना होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम प्रकृति के 3 गुणों में जिस गुण विशेष का अधिक संग करते हैं, फिर उस गुण विशेष का एक रंग कहो, प्रभाव को, वो आपके हमारे अंतःकरण में, कारण शरीर में एक संस्कार रूप में बनता है। जब जब मनुष्य देखिए सत्संग करता है तो उसके सात्विक संस्कार बनने लगते हैं। जब जब वो कुसंग करता है, अब देखिए रजोगुण का संग भी देखिए भले ही प्रत्यक्ष रूप से कुसंग नहीं कहा जाता, लेकिन ये अंतोगत्वा संसार से जोड़ता है। और संसार को देखिए एक तामसिक कहा जाता है, राजसी कहा जाता है। कहीं भी देखिए संसार को हम सात्विक स्थितियों से नहीं जोड़ सकते। भले ही सत्वगुण भी प्रकृति का ही गुण है, लेकिन ये सत्वगुण परमात्मा की ओर ले जाने वाला होता है। ये आपको हमें निर्मल करता है, संसारी आकर्षणों से आपको हमें एक हटाने का काम करता है। और जबकि तमोगुण तो आपको हमें देखिए पाप कर्मों में लिप्त करता है, नीतिगत कार्यों की ओर प्रोत्साहित करता है। अब मनुष्य विषय भोगों की ओर जब रजोगुण में रहता है, वह धर्मानुसार कर्म करता है, तो उसका कोई पतन नहीं होता, भले ही उसकी कोई उन्नति भी नहीं होती। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम जितने भी कर्म करते हैं वो धर्मानुसार होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि धर्म की 4 दीवारी में ही रह के हमें अर्थ और काम जैसे पुरुषार्थ करने चाहिए। जब जब मनुष्य इस धर्म की 4 दीवारी से बाहर निकल आता है, इसका अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान से हटा देता है, उसके जीवन में अज्ञानता आ जाती है। क्योंकि धर्म तो देखिए ज्ञान में स्थिति है। अपने कर्तव्य कर्मों को हम जब छोड़ देते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम देखिए परमात्मा आत्मा की स्थितियों से बाहर निकलते हुए फिर हम अनीतिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करने लगते हैं, शास्त्रों में कही गई बातों का उल्लंघन करने लगते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की आदतें खराब करती है। आदत का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। ये काले रंग का हमने जो दर्शाया है, इसका अभिप्राय देखिए तामसिक स्थिति से है। जब जब हम कुसंग करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो फिर आपका हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ये आदतें बिगड़ने लगती हैं। धीरे धीरे फिर मन बुद्धि के स्तर पर ये बुरे संस्कार जाने लगते हैं। फिर वो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी देखिए ये स्वभाव बिगड़ने लगता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जोनी में ही स्वभाव सुधरता भी है और बिगड़ता भी है। जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए वो एक चेतन तत्व है। जबकि हमने आदत और स्वभाव के नीचे देखिए क्या लिखा है, जड़। जड़ का अभिप्राय माया से है। माया का अभिप्राय देखिए इस जड़ कहो चाहे इसको यंत्र का नाम दो या सापेक्ष दृष्टिकोण से 3 गुण कह दो, एक ही बात है। ये जड़ माने जाते हैं। जड़ में अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। अक्सर मनुष्य देखिए आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि क्या करें, माया ने हमें पकड़ा हुआ है। अब माया तो अपने आप में ही जड़ है। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये तीनों ही अपने आप में जड़ कहे गए। और जड़ अपने आप देखिए कोई क्रिया नहीं करता, वो तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ये एक तीनों गुण परिवर्तनशील होने लगते हैं, क्रियाएं करने लगते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि प्रकृति एक परिवर्तनशील है। ये मोटी भाषा में कहा जाता है। प्रकृति अपने आप में कोई उसमें परिवर्तन नहीं होते। यानी कि आपके हमारे घर में देखिए कितने ही जड़ पदार्थ रखे होते हैं, उनमें अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होने का अभिप्राय कि वो क्रियाएं नहीं करते। आपका फ्रिज है तो उसमें एक विद्युत शक्ति जाती है तो वो अपनी स्वभाववश वो पानी को बर्फ जमाता है, ठंडा करता है। गीजर में देखिए जल जाता है तो वो उसमें ऐसा यंत्र का स्वभाव है कि वो पानी को गर्म करता है। इसका अभिप्राय क्या है
कि भौतिक यंत्र अपना स्वभाव बदल नहीं सकते, एक दूसरे से प्रभावित तो होते हैं। प्रभावित का अभिप्राय क्या है? अब जैसे हम देखिए जल का स्वभाव क्या है, उसमें तरलता रहती है, शीतलता रहती है। अब हम चाय बनाते हैं तो अग्नि का संग करवाते हैं तो उसमें उबाल आ जाता है। अब उबाल का अभिप्राय क्या है? उसका अग्नि का एक संग हुआ। तो अग्नि का प्रभाव क्या है? अग्नि का गुण क्या है? दाहकता है। वो दाहकता का गुण फिर जल में आ जाता है। वो जल में आने से फिर वो उबाल आता है। ठीक इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जब एक चेतन स्वरूप तो है, लेकिन हम माया का संग करते हैं तो फिर चेतन स्वरूप के आगे कारण शरीर पे इन माया के गुणों का प्रभाव कारण शरीर में आने लगता है। वही कर्माशय बनता है। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर देखिए हम कर्म योनि में एक स्थित हो जाते हैं। आपके हमारी क्रियाएं जैसे जैसे काम भाव से होती हैं फिर वैसा वैसा कर्माशय बनता है। अच्छे बुरे, अच्छे का मतलब क्या है? विहित कर्म जो शास्त्रों में कहा गया ये आप कर सकते हो। यानी विहित कर्म जब हम रजोगुण में रह के करते हैं तो वो साधारण पुण्य कर्म माने जाएंगे, जिनके साधारण अनुकूल परिस्थितियां सुख मिलते हैं। जब हम सतोगुण में रह के परोपकार के कार्य करते हैं, पहले अन्य जीवों के सुखों का ध्यान रखते हैं, फिर उसके बदले में हम अपने सुख की भी इच्छा रखते हैं, तो ये परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं। और जब हम इनसे भी ऊपर उठ जाते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म योग में स्थित हो। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग का अभिप्राय क्या है? ये जो चेतन तत्व हमने लिखा है ना स्वरूप, ये स्वरूप आपका हमारा ज्ञान स्वरूप है। जब ये चेतन स्वरूप परम चेतन की तरफ हो जाता है, उसकी सम्मुखता करता है, यानी कि हम आनंद प्राप्ति का जब एक स्थिति में आते हैं, वो कब होता है? जब आत्मा के ऊपर जो एक तमोगुण, रजोगुण, इनके जो आवरण है वो आत्मा के प्रकाश को रोकते नहीं। यानी कि जब आत्मा का प्रकाश अपनी पूर्ण स्थिति में बहुमत में होता है तो फिर वो तो परमात्मा की एक सुमुखता सहज ही उसमें आने लगती है। और जितने जितने अंश में सुमुखता होती है उतने उतने अंश में हमें परमात्मा की आनंद की करने अपने आप ही मिलने लगती है। ये सभी स्थितियां आपको में समझनी होगी, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब जब वो मूल ज्ञान में स्थित नहीं होता, स्थित तभी होगा जब माया का जो एक आवरण है, तमोगुण और रजोगुण, ये हटेंगे। इसलिए तो कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि सतोगुण का वो एक शुद्धतम स्थिति है। और इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। किस लिए? क्योंकि वो सतोगुण की भी एक शुद्धतम स्थिति है, एक शुद्धतम समय है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि ये जो स्थिति है ये भी फिर प्रकृति की है। इसलिए प्रकृति के इस सत्वगुण को भी मलिन कहा जाता है, क्योंकि माया का है। जबकि विशुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय तो आत्मा से दिया जाता है या परमात्मा से दिया जाता है, क्योंकि वो एक चेतन सत्ता है। इसलिए हमें बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग करने के पीछे का कारण एक ही है कि आपके हमारी आत्मा के ऊपर जो अस्थायी रूप से ये जो आवरण है, अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चेतन स्वरूप के ऊपर जड़ माया का कभी भी सदा सदा के लिए एक कब्जा हो नहीं सकता। अब लेकिन ये कब्जा लाखों करोड़ों खरबों खरबों कितने भी वर्षों तक बना भी रह सकता है। यदि हम सत्संग नहीं करते तो फिर आपके हमारे कर्मों के आधार पे, बने हुए संस्कारों के आधार पे वो बार बार जन्म मरण की स्थितियां इन 84 लाख में होती रहती। अब मनुष्य योनि में आप और हम जी रहे हैं। यदि मरते समय आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है तो फिर हमें मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि मिलती। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, तमोगुण की प्रधानता होती है, यानी कि पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है, तो फिर उतने अनुपात में फिर हमें नीचे की योनियों में जाके उस अतिरिक्त पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। और जब वो स्थितियां बराबर आ जाती हैं, यानी कि वो पाप कर्म घट घट के जब वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, अब उदाहरण के लिए अब किसी के पाप कर्म 70% है, पुण्य कर्म 30% है। अब नीचे की योनियों में वो जो 70 और 30 का बीच का जो अंतर है 40% का, वो घट घट के जब वो 30% पे आ जाएगा तो फिर पूर्ण मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। लेकिन इस 40% के घटने में देखिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने युग बीत जाए, कितनी योनियों में जन्म नीचे लेते हुए भटकना पड़े, ऐसा कोई निश्चित नहीं। क्योंकि जब तक बराबरी नहीं आती पाप और पुण्य कर्मों की, तब तक मनुष्य योनि नहीं मिलती। अब हम आपको मनुष्य योनि मिली हुई है तो इसका मतलब जन्म लेते समय आपकी हमारी स्थिति ऐसी ही थी।
यानी जन्म लेते समय जब तक पात्रता पाप और पुण्य कर्मों की बराबरी नहीं होती तब तक तो मनुष्य योनि मिलती ही नहीं है। लेकिन जब हम नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में एक विकास करते हुए आते हैं तो आपके हमारे जो संस्कार हैं, अब जिसने 70% पाप कर्म किए थे तो उसके संस्कार भी तो बुरे बने होते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो बुरे संस्कार 70% के साथ मनुष्य योनि में जन्म लेता है, जिसके फलस्वरूप उसका देखिए एक राजसी या तामसी जीवन एक जीवन में सत्संग के भाव में वैसा ही बीतता है, क्योंकि सतोगुण के संस्कार तो 30% है। अब प्रधानता किसकी है? अब प्रधानता का अभिप्राय क्या होता है? जैसे लोकसभा में जिस दल विशेष की प्रधानता होती है उसी का प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह आपके हमारे कार्य शरीर में जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है फिर उस गुण विशेष की ही चलती का अभिप्राय आपके हमारे स्वभाव में वो लक्षण आने लगते हैं। आपका हमारा स्वभाव फिर वैसा ही बन जाता है। यदि उसमें तमोगुण की प्रधानता है तो हम छल कपट ठगी हेरा फेरी सहज ही करते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि हम सत्संग नहीं करते, उस स्वभाव को जो तामसी है उसको हम घटाते नहीं है, तो फिर वो स्थितियां सुधरती नहीं है। और यदि हम फिर पुनः पाप कर्म ही करते हैं तो वो स्वभाव फिर बिगड़ता रहता है, फिर हम पाप कर्म पुण्य करते हैं, फिर कर्माशय बिगड़ जाता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। समझने का अभिप्राय है कि हमें अपने मूल चेतन स्वरूप सत्ता को पहचानना होगा। अपने स्वरूप को जब हम पहचान जाते हैं तो फिर हम अपने आप को स्थूल शरीर नहीं मानते, हम अपने आप को शरीर न समझकर आत्मा समझते हैं। फिर आत्मा को जब समझने लगते हैं तो फिर परमात्मा में ही आपके हमारी एक समुखता बनने लगती है। परमात्मा की समुखता बनी रहने से फिर आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं, आनंद की स्थितियां बनने लगती हैं। तो ऐसी सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है। देखिए, मैंने मनुष्य के नीचे स्वभाव और जड़ में ये पीलेपन के रंगीन रंग दिखाए, क्योंकि एक साधारण मनुष्य संसारी आकर्षणों में ही अपनी अधिक रुचि दिखाता है। इसलिए तो वह जड़ पदार्थों के विषय भोगों को भोगने में, उनको छीनने में ही अपना एक लाभ समझता है, जबकि उसका ये नुकसान होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। ऐसी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से फिर जब हम उस पर शोध करते हैं, मनन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम आत्म स्वरूप में स्थित होने लगते हैं तो पहले के जो शुभ संस्कार थे वो और अधिक मजबूत होने लगते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार थे वो कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं। बस ये साधारण सा गणित जब हम अपने जीवन में सही सही समझ जाते हैं तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा सहज ही आरंभ होती है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा सदा ही परम सुख चाहती है, आनंद चाहती है। जबकि मनुष्य अज्ञानतावश इन प्रकृति के अल्पकालिक सुखों में ही अपना सुख मानती है, उसी के लिए ही कर्म करती है और उसी के लिए ही पाप कर्म करने से भी हिचकती नहीं है। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा और अपने मिले हुए जीवन की स्थिति को हमें सात्विक बनाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसी स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की अपने आत्म स्वरूप में स्थिति मजबूत होती है, इसके लिए आप सभी भाई बहन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, रात को जल्दी सो जाएं, ताकि रात को होने वाले नुकसान से भी हम बच जाएं और सुबह के मिलने वाले लाभ को भी हम ग्रहण करते रहें। यानी कि हम अपने जीवन की एक लेखा जोखा में सुधार लाएं, यानी लाभ कमाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातें आपको सही सही समझ नहीं आई हो, और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप प्रश्नों के साथ साथ अपनी शिकायत या आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष का अब यही विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए
आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।